Hello friends, welcome back to my channel and in this video we will discuss about demonstrative pronoun. Pronoun क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और पर्सनल प्रोनाउन, ये इतनी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डेमॉन्स्ट्रेट करना क्या होता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव डेमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेट करना होता है, डेमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली और प्रिसाइजली। किसी बात को ढंग से जब हम समझा पाते हैं, उस समझा पाने को ही क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करना कहते हैं, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेट करने वाले प्रोनाउन को ही हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करता है उसे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोनाउन यूज टू इंट्रोड्यूस और डेमॉन्स्ट्रेट समथिंग इज नोन एज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करने के लिए यूज किए जाते हैं वही हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा दिस, दैट, दीज, दोज। ये दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले संकेत बताने के अर्थ में किया जाता है, उसे ही हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यही है हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार हमारे होते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर बुक, दिस इज माई पेन, दोज आर माई स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर ये जो दिस, दैट वर्ब से पहले आए हैं, ये हमारे क्या है, ये दिस हमारा किसको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, हाउस को, कि दिस इज माई हाउस, कि यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, ठीक है। ये दिस किसको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, हाउस को। यहाँ पर ये दैट इज योर बुक, ये दैट बुक को कर रहा है, दैट इज योर बुक। दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है। अब आपको कंफ्यूजन क्या आएगी, जब भी ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी आते हैं सेंटेंस में, और कभी कभी ये जो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो कब ये एडजेक्टिव होंगे, कब ये प्रोनाउन होंगे, आपको इसका डिफरेंस भी सीखना है, ताकि अगर पूछ दिया जाए कि ये दिस यहाँ पर प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है तो आप बता सकें। जब भी दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब आए, ना कि कोई नाउन आए, तो वहाँ पर दिस, दैट हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के लिए यूज होता है, नाउन के स्थान पर आता है, ना कि नाउन के साथ। और जब ये दिस बनेगा एडजेक्टिव, तो ये इस तरीके से आएगा, दिस हाउस इज माइन। अब यहाँ पर ये जो माई है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ये माई क्या है, ये हो गया एडजेक्टिव। ये हाउस हमारा है नाउन, ये दिस हमारा है प्रोनाउन, ये इज हमारा क्या है, वर्ब, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो दिस आया है, ये यहाँ पर हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे यहाँ पर माई हाउस को क्वालिफाई। तो ये दिस के साथ जब नाउन आएगा तो ये दिस हमारा प्रोनाउन ना होकर के क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ये माइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। इसी प्रकार से देखिए, दैट इज योर बुक। अब ये दैट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, ये बुक यहाँ पर है नाउन, ये योर क्या है, ये योर है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये अधिकार दिखा रहा है बुक पर कि ये तुम्हारी किताब है। अब इसको एडजेक्टिव बनाना है तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब जब भी ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये इस तरीके से आएगा, दैट बुक इज योर्स। देखिए यहाँ पर मैंने यस लगाया हुआ है, यहाँ पर यस नहीं लगाया, तो भी ये जो
पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर्स, हिज, हर, इनमें यस नहीं लगा होता है, ठीक है, एक हिज को छोड़कर, क्योंकि उसके लास्ट में ही हिज आ रहा है। बाकी जब हम इनका प्रोनाउन बनाते हैं आर, तो ये इस तरीके से हो जाते हैं, माई का हो जाता है माइन, आर का हो जाता है आर्स, योर का हो जाता है योर्स, हिज का हिज ही रहता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी यस लगा हुआ है, और हर का हो जाता है हर्स, और देयर का हो जाता है देयर्स, ठीक है। ये 6 जब जहाँ भी आएंगे इनके बाद कभी भी आपको नाउन नहीं मिलेगा, इस हिज को छोड़कर। इसके साथ मिल भी सकता है, जब ये एडजेक्टिव की तरह आएगा तब इसके साथ आपको नाउन मिलेगा। इसके साथ आपको नाउन मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव बन के बैठा है। और जब आपको नाउन ना मिले तो आप जान जाइएगा कि ये यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। इनके बाद आपको कभी भी नाउन नहीं मिलेगा। तो ये दैट यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बुक इज योर्स, योर्स हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। अब दोज आर माई स्टूडेंट्स, कि वे सब जो हैं वे मेरे स्टूडेंट्स हैं। दोज आर माई, अब दोज यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज हम किन के लिए यूज़ करेंगे, दोज और दीस एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए प्लूरल हैं ये, और दिस और दैट हमारे क्या हैं, ये हमारे सिंगुलर हैं, और दीज और दोज हमारे प्लूरल हैं, ठीक है। और दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स हैं, ये मेरे कलमे हैं, ये मेरे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर ये माई क्या है, ये माई, ये माई, ये सभी क्या है, ये हमारे हैं एडजेक्टिव। और ये स्टूडेंट्स तो हमारे ये प्लूरल नाउन हो गए, पेन भी हमारा प्लूरल नाउन हो गया। दोज दीज हमारे क्या हो गए, प्रोनाउन। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। अब जब हम इसको बनाएंगे एडजेक्टिव की तरह तो ये क्या हो जाएगा, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ये यहाँ पर दीज क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, जो कि ये नाउन को क्वालिफाई करने लगा है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल हमारा, ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है। या इस तरीके से ये दोज स्टूडेंट्स आर माइन कह देने पर ये दोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई पेन, अगर मैंने कहा दिस इज माई पेन तो ये दिस हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, जब भी प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब मिल जाए, वहाँ पर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब मिले डायरेक्ट, तो वो वहाँ पर क्या होता है, प्रोनाउन। और जब भी इनके साथ आपको नाउन मिल जाए तब ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन है यहाँ पर ये, और अगर मैं इसको कह दूँ दिस पेन इज माइन, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। अब ये दिस और दैट जो है ये क्या है, नज़दीकी वस्तुओं को दिखाने के लिए। जब नियर का सेंस हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप हाथ बढ़ा के छू सकें, उठा सकें, तब हम कहते हैं दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई हाउस, कि हम हाथ बढ़ा के उसको टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, छू सकते हैं। तो नज़दीक की वस्तुओं के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट ये दोनों हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। दिस होता है हमारा नज़दीक की वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, और दिस और दीज ये दोनों हमारे नज़दीक की वस्तुओं का सेंस रखते हैं। इनके मतलब ये पास की वस्तुओं के लिए दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स होता है वो, दोज मीन्स बेसब, बे या बेसब, दीज मीन्स ये, ठीक है, या ये सब। तो दैट और दोज का जब दूर के सेंस में यूज होते हैं, फार मतलब दूर की वस्तुओं, दूर के लोगों, दूर की चीज़ों के लिए दर्शाने, जिन्हें मतलब हम छू नहीं सकते, दूर से देख के बता रहे हैं कि वो मेरा पेन है, वो मेरा हाउस है, दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ योर बुक, दोज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ठीक है। कि मतलब थोड़ी दूरी पर है जो चीज़ आपसे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे दैट एंड दोज।
दैट और दिस ये दोनों सिंगुलर हैं। दीज और मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु है तो हम, और पास में है तो दिस का प्रयोग, एक ही है दूर है तो दैट का प्रयोग, एक से ज़्यादा है पास है तो दीज लगाएंगे, और दोज है मतलब एक से ज़्यादा है और दूर है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे दोज। दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस कोई रहा होगा किसी का कुछ एक्सपीरियंस, अब वो हो चुकी घटना, अब उसके लिए उसने देखो दैट लगाया है, दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। कभी कभी द सेम भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि द सेम। तो इसके साथ एरर आपको क्या मिलती है, जब भी कोई सेंटेंस देंगे तो केवल सेम लिख देंगे, इसके पहले दा नहीं लगाएंगे। आपको इतना बात याद रखनी है, जब भी ये सेम आएगा तो क्या आएगा, इससे पहले दा आएगा। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। सेम को भी इसी में काउंट करते हैं अधिकतर। अब दूसरा क्या है, एक होता है सच। तो जब भी हम सच का यूज करते हैं तो सच से पहले, सच के बाद में जब भी कोई सच प्लस नाउन लिखते हैं तो क्या रूल कहता है, तो रूल होता है सच के पहले ए या एन लगेगा, तब जब सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, जब नाउन सिंगुलर हो। ठीक है, तो ए और एन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा सच गर्ल। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सच मैन लिखा, जैसे कि ये भी गलत। इसका सही क्या होगा, सही तरीका राइट करने का होगा, इसका सही तरीका होगा सच गर्ल। इफ़ यू आर मेकिंग अ फ्रेज यूजिंग अ गर्ल यूजिंग सच, यू हैव टू यूज ए बिफोर नाउन। ठीक है, you have to use a and then you can use your singular noun, then it becomes a phrase। ये यहाँ पर करेक्ट है, ये एक गलती हो गई। ठीक है, और सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इसका है सच। अब सच के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसे कि अब नाउन प्लूरल है तो हम इसको विदाउट ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी नाउन प्लूरल है, जैसे कि सच मैन। देखिए ये ए है यहाँ पर, ई है, ये क्या सही हो गया। सच बॉयज, तब यहाँ पर ए या एन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ये नाउन प्लूरल है तो इस तरीके से आप, ये एक एरर आता है एग्ज़ाम वगैरह में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, जब भी सच के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का तो ना तो ए एन यूज़ करते हैं ना तो उसका प्लूरल बनाते हैं, वो सदा एक वचन मतलब सदैव सिंगुलर होते हैं। एक खास बात है, ये हमेशा ना तो प्लूरल बनता है ना इससे पहले ए और एन का यूज़ होता है। ए एन नहीं यूज़ होगा, प्लूरल नहीं बनेगा अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, सो इट मीन दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, if uncountable noun is there after such, for example you can such wealth, such water, ये दोनों सही है, ना इसका प्लूरल बनाने की ज़रूरत है ना इससे पहले ए या एन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप ये तीन चीज़ें सच से रिलेटेड याद रखिएगा।
अभी आप यहाँ पर एरर ढूंढिए, आई हैव नेवर रीड सच नाइस बुक इन माई लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर होगी? अभी मैंने आपको रूल समझाया, ऊपर आपने देखा, जब भी नाउन लिखेंगे तो नाउन से पहले क्या लगाएंगे? ए और एन। ठीक है, तो कहाँ पर लगाएंगे हम? सच आ नाइस बुक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सच आ नाइस बुक, ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये एरर था यहाँ पर। इस तरीके से आपको सेंटेंस में मिलेगा। ये सच सच से जुड़ी हुई 2-3 पॉइंट हैं, आप इनको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो